हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, अब जान लेते हैं। अपने पर्सन पे फोकस करना है गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, सब कुछ ज़रूरी नहीं है आपके लिए ही हो, बट जितना भी आपसे रेजोनेट होगा, मैच होगा, वेल एंड गुड। बट ज़बरदस्ती जो है ना, आपने अपने ऊपर किसी भी चीज़ को फोकस या फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है ना। लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, अपनी एनर्जीज अपने पर्सन के साथ अलाइन करिए, पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपनी एनर्जीज़ को अपने पर्सन के साथ अलाइन करें। एंड इस वीडियो को लाइक भी आपने पॉजिटिव रह के करना है। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, या जो भी ये इंसान है, इनका जेंडर कुछ भी है, एज कुछ भी है, ज़ोडिक साइन कुछ भी है, वो आपके लिए देखते हैं करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। फर्स्ट वी हैव इम्प्रिजनमेंट। किसी चीज़ में ये इंसान रिस्ट्रिक्ट है इस टाइम, या किसी सिचुएशन में ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कैद हो चुके हैं, या फिर किसी तरह से ये पर्सन इस टाइम चीज़ों में फंसे हुए हैं। फंसे ऐसे बताऊंगी मैं आपको गाइस कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है जैसे किसी ने इस इंसान को जो है ना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है किसी चीज़ का, ना चाहते हुए। ये उस चीज़ में ट्रैप नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है। जैसे होता है ना, किसी इंसान को किसी ने कैद किया हुआ है अपने कंट्रोल में, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको नहीं करने दिया जा रहा। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। बट लेट्स सी मोर, देखते हैं कुछ आगे कि ये क्यों सिचुएशन ऐसी। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव कंसर्न, देन वी हैव टॉयल एंड लेबर। आप लोगों में से कुछ लोगों का सेम वर्किंग प्लेस भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं। यस, वी हैव मेच्योर मैन। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर मेंटली ये इंसान मेच्योर हो सकते हैं। बट इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज़ ये इंसान आपको अपनी लाइफ का एक मेन जो है ना वो पर्सन बनाना चाहते हैं। आपका जेंडर जो भी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है वो डील करना चाहते हैं। अगर आप मेल हो, ये फीमेल हैं, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपको उसी तरह से ट्रीट करें। और अगर आप फीमेल हो, ये पर्सन मेल है, तो ये आपको उस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। लाइक जो भी आपका जेंडर है ना, उसी को आपने वाइस वर्सा कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डील करना चाहते हैं। बिकॉज़ अगर तो ये पर्सन खुद मेल है, तो ये चाहते हैं कि आप जैसी फीमेल उनकी लाइफ में एंट्री करे। यस, लाइक अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ को लेकर ये इंसान इस टाइम जो है वो इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी में है। लाइक किसी चीज़ में ये इंसान इस टाइम कैद है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन या तो ये पर्सन की अपनी, कुछ लोगों की अपने थॉट्स हो सकते हैं। बट मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी क्यों है। व्हाट इज़ दिस एनर्जी? वी हैव कोर्ट हाउस। यस, ये इंसान किसी लीगल इशू में गाइस इस टाइम मुझे लग रहा है जैसे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है विद द कोर्ट हाउस। हो सकता है इनका कोई लीगल इशू चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी तरह से, जिसमें ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कैद हो चुके हैं आपके साथ। डेफिनेटली विद अ मेन फीमेल, आपको अपनी लाइफ का एक मेन पर्सन बनाना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, जो भी आपका जेंडर है उसी के हिसाब से आपको लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि पहले इनकी लाइफ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जिस तरह का कोई ऑफिशियल ऑफिशियल ऐसे दिख रहा है कि जैसे ना ये पर्सन मैरिड हो सकता है और इस इंसान की लाइफ में किसी तरह से कोई डिवोर्स का इशू चल रहा है, कोई लीगल इशू चल रहा है। अदरवाइज़ किसी तरह का भी कोई प्रॉपर्टी का केस हो सकता है जो इस इंसान की लाइफ में इस टाइम चल रहा है। और ये पर्सन जो भी है वो उसमें अभी वहाँ से पहले चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर आउट करें, देन ये आप लोगों के साथ कनेक्शन को बनाएं। बिकॉज इनको लगता है विद द टॉयल एंड लेबर, इनको आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी तरफ से इनपुट अच्छा देना होगा, ठीक है। मेहनत करनी होगी, तभी जाके आपके साथ ये चीज़ों को बना सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बट एक
ऑनेस्ट और एक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर इंसान के साथ, लाइक एक होता है ना इमोशनली इंटेलिजेंसी के साथ, ये इंसान इस सारी सिचुएशन को आपके साथ डील करना चाहते हैं। किसी भी तरह से इमेच्योर या बिल्कुल चाइल्डिश एटीट्यूड नहीं अपना शो करना चाहते आपको। ये पर्सन जो भी है वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपको लेकर सीरियस हैं और एक मेच्योरिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को आपके साथ बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले इनको यहाँ से सिचुएशन को कुछ क्लियर आउट करना है। गिफ्ट की एनर्जी है, ये इंसान किसी तरह से आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को रिलीज़ करके निकल के इधर से फिर ये आपको किसी तरह से कोई ना कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, जिसमें आपके लिए कोई रिंग हो सकती है, कमिटमेंट रिंग हो सकती है, इंगेजमेंट या फिर वेडिंग की कोई रिंग हो सकती है जो ये आपको देना चाह रहे हैं। बट सबसे पहले इनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से निकल के बाहर आना, बिकॉज ये सोच रहे हैं। आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ लोग 20+ हो सकते हैं और कुछ लोग 30+ हो सकते हैं। लाइक 23, 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 33, 38 भी कुछ लोगों का यहाँ पे एज हो सकता है। अदरवाइज नंबर 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 25 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। यहाँ पे 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 22 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 222 भी मुझे इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है। सो 25, 22, 26, 28 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस बट जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ये इंसान किसी चीज़ में कैद है। कैद किस में है? ये कोई लीगल इशू हो सकता है, यहाँ पर किसी तरह से ऑलरेडी इनकी कोई मैरिज हो सकती है जहाँ से इस पर्सन को महसूस होता है वहाँ से निकलना है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो या जिस पर्सन के रीडिंग को देख रहे हो आप, ये पर्सन आपके खुद के अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। यस और आपके बीच में हो सकता है या तो किसी तरह से कोई इशू चल रहा है डिवोर्स को लेकर। आप में से हो सकता है ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान नहीं देना चाहते आपको डिवोर्स, या फिर आपके साथ नहीं चाहते कि चीज़ें आपकी ख़त्म हो, ये मैरिज ख़त्म हो, लेकिन किसी तरह से ये किसी के प्रेशर में है। यस जो कि इनको पीछे से अब स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। फैमिली वाले हो सकते हैं इस इंसान की, अपनी कोई मदर या फादर हो सकते हैं, कोई सिस्टर भी हो सकती है जो इसको लाइक प्रेशर दे रहे हैं कि वो ये इंसान जो है वो आपके साथ जो है वो या तो आपको डिवोर्स दे या फिर आपसे डिवोर्स ले। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, बिकॉज एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है। यस अब आपको ज़्यादा बेटर पता है आपके साथ कैसे क्या चीज़ जो है वो रेजोनेट हो रही है, क्या चीज़ जो है वो मैच हो रही है। आपने उसी को कंसीडर करना है अपने लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। टैरो से जान लेते हैं कि जो भी पर्सन है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ गैब्रियल। जिन लोगों के आपके अपने बीच में लाइक प्रॉब्लम चल रही है ना, लाइक जैसे आपकी मैरिज हुई है इस इंसान से, या ये आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनसे आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चैलेंजिंग हैं कि ये पर्सन अब उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि अगर इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ अभी आपके साथ सारी सिचुएशन को बेटर करने के लिए स्टैंड ना लिया, जिन लोगों को यहाँ पे चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है या ये फैमिली के ऐसे एक दबाव में हैं, लाइक स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, जहाँ से इनको फैमिली इनकी बोल रही है कि ये पर्सन आपको डिवोर्स दे, या फिर फैमिली के कहने पे इस इंसान ने कोई ना कोई आपको कोई डिवोर्स देने का सोचा है या डिवोर्स देने का कोई कदम उठाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है कि अगर आपका कोई मैटर ऐसा चल रहा है कोर्ट का, तो जिनके कहने पे इन्होंने ऐसा किया ना, ऐसे इस पर्सन को महसूस होता है कि इसको स्टैंड लेना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ। अगर इस इंसान ने अभी पावरफुली एक्ट ना किया तो कभी भी ये चीज़ें आपके साथ बना नहीं पाएंगे, बल्कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो पहले मैं उनकी बात करूँगी जिनके आप अपने हस्बैंड या वाइफ से डील करें और आपके बीच में कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो डिवोर्स की या इस तरह का कोई लीगल मैटर का चल रहा है। ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अब इनको डिफेंसिव वे में स्टैंड लेना पड़ेगा, फ़ाइट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाने की जो आपकी मैरिज की है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल हो, आप सिंगल हो या ये पर्सन सिंगल है, बट किसी तरह से हो सकता है ये इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशर ऐसा डाल रही है कि वो शायद चाहती हैं कि ये किसी और इंसान के साथ शादी करें, फैमिली चाह रही है, तो ये इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इस पर्सन को अपनी फैमिली के या किसी के भी प्रेशर में या दबाव में आके इनको ऐसा नहीं कोई भी फ़ैसला करना जिससे ये अपनी पूरी लाइफ को जो है वो किसी तरह से
एक रिस्क में डाल सकें। तो ये उसके लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये इंसान अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करते हुए आप लोगों के साथ एक नया कनेक्शन बनाने का या नए सिरे से एक चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए अपना स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर फैमिली का प्रेशर दबाव है या वो उनको शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं या शादी तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यस, बिकॉज उनका मेन कंसर्न आप हो इस पर्सन का, और इनको लगता है कि इनको इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर टॉयल एंड लेबर की एनर्जी आई है ना, ये इंसान उसके लिए एफर्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, और मेच्योर पर्सन की तरह एक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए आपका उनकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही उनकी लाइफ में एक मेन पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो उनका जेंडर भी मेल फीमेल जो भी है। तो ये चीज़ों को चेंज करने के लिए फाइनली अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे हैं और स्टैंड करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको बिलीव है कि अगर ये अपने पर्सन खुद कॉन्फिडेंस के साथ इस सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे या फाइट करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो चाहते हैं वो हो जाएगा। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं? वी हैव इट्स अ 10 ऑफ माइकल। आप में से कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको बहुत बुरे तरीके से जो है इस सारी चीज़ों को एंड किया आपके साथ, तो फाइनली अब वो इस सारी जो पेन है ना, ये रिश्ता ख़त्म करने की बाद उनको भी काफ़ी पेन मिली है। तो फाइनली अब ये इंसान इस सारी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल चल रही हैं। तो ये इंसान उस पेनफुल सिचुएशन को एंड करके अपने आप को इस पेन से, इस हर्ट से फ्री करना चाहते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में भी वो अपॉर्चुनिटी ये लेकर आ सकते हैं, बिकॉज़ इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। तो ये खुशियों को चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आएँ, एंड पास्ट को आपके साथ जो भी रहा है, आपके साथ रहा है या इस इंसान का अपना कोई पास्ट रहा है, उसको भूल जाएँ। तो पास्ट को ये इंसान पीछे छोड़ के एक नया आपके साथ जो है वो सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में पास्ट की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर ये पर्सन को महसूस होता है आनी पड़ेगी, जिससे इनकी और आपकी इस कनेक्शन के बीच में या फिर इनकी और आपकी लाइफ में खुशियाँ दोबारा से आ सकें। बिकॉज राइट नाउ विद द एपिफनी इट्स हर्मिट एनर्जी, ये इंसान काफ़ी अकेले हैं। अगर आपके साथ रिश्ता ख़त्म हुआ था या किसी के कहने पे ख़त्म कर दिया था, तो ये इंसान काफ़ी अकेले हो चुके हैं और अब ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद अगर इवन के कुछ लोगों ने अगर आपको चीट भी किया है ना अपनी फैमिली की वजह से, या आपको लगता है उन्होंने चीट किया है या फिर आपके साथ पेनफुल एंडिंग की है, तो वो पर्सन को इस टाइम काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई हैं कि उनको वो आपके बिना नहीं रह सकते, और काफ़ी हद तक इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो चुकी है। जिन चीज़ों के आंसर इनको पहले नहीं मिल रहे थे, अब ऐसे लग रहा है जैसे आपका कनेक्शन ख़त्म होने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिले हैं, बहुत सारी बातों के आंसर मिले हैं, जिससे उनको लगता है कि आप लोगों के साथ सिचुएशन जो है ना दोबारा बननी चाहिए। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना चीज़ें सक्सेसफुल हों, स्टेबल हों। तो इनके जो भी गोल्स हैं आपके साथ दोबारा से एक रिश्ता बनाने के, विद द एस ऑफ एरियल, ये उस गोल्स को जो है वो डेफिनेटली अचीव करना चाहते हैं, अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक पावरफुल जो है वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं। यस, और ऐसे लग रहा है दे आर डेफिनेटली प्लानिंग, ये प्लान कर रहे हैं और उस प्लान पे वर्क करना भी चाह रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनको लगता है इनको सोच समझ के बहुत ज़्यादा वॉइसली हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, और अगर वॉइसली इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके और इनके बीच में ईजीली बन पाएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आप इनके लिए लकी हो, दैट्स वाई ये कोशिश करना चाह रहे हैं। तो ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में बेसिकली, जो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, चाहे उसकी रीज़न कुछ भी रही है। सो नंबर 1, 7, 10, 11, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों के लिए नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो 11 की एनर्जी मैंने आपको बताया जैसे इंपॉर्टेंट है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं? लव इज़ ऑल अराउंड यू। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी 7 है, ये भी 7 है। 7 मास्टर नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। अब ये इंसान जो भी है ना वो इस
ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं कि इस पर्सन को आपसे प्यार है और डेफिनेटली आपसे प्यार है तो आप इनकी लाइफ में होने भी चाहिए। वी हैव इट्स अ डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस पर्सन को इस टाइम फोकस ये करना है कि इनकी लाइफ में क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे ये प्यार करते हैं, तो ये प्यार करने के लिए उस चीज़ को ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस भी देना चाह रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चाह रहे हैं। लाइक इंसान जो भी है वो आपके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे जितने भी स्ट्रगल चैलेंजेस इनको फेस करनी पड़ेगी, ये इंसान अपनी पावर को यूज़ करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ उस सारी चीज़ों को अचीव करेंगे या जैसा भी कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं उसके लिए एफर्ट करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ महसूस करते हैं कि इनको टाइम स्पेंड करना है और ये आपको सुनना भी चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और ये पर्सन को महसूस होता है कि इनके पास खुद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ इनका करने का मन है। तो 46 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 48 है, सो नंबर 12 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट एंड नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 31 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। सो कंप्लीशन की एनर्जी है, ये आपके साथ कंप्लीशन डेफिनेटली करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें ये आपकी सुनना भी चाहते हैं और अपनी आपसे बात भी कहना चाह रहे हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी एक पिक्टोरियल है, दिस पर्सन रियली वाना कम क्लोज टू यू, रियली वाना फील इंटीमेसी एंड ये आपको किस करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा एक लविंग जो है ना एक जेस्चर आपको शो करना चाहते हैं कि इस पर्सन को आपसे प्यार है। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। अब मैं देखूंगी यहाँ से गाइस कि ये पर्सन जो भी है ना इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या ये क्या कोई मूव लेंगे, लेकिन इनको महसूस होता है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको आपसे प्यार है और अब ये जान चुके हैं कि ये अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं या क्या ढूंढ रहे हैं, वो इनको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपसे जितना भी ये दूर रहे हैं ना, जितना इन्होंने अकेला महसूस किया खुद को, तब से इनको ये चीज़ें महसूस हो चुकी हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर व्हाट विल द नेक्स्ट मूव। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसिस कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। ओके, एनर्जी दिख रही है, ये जो भी पर्सन है ना ये अब आगे नेक्स्ट मूव में आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करेंगे प्रैक्टिकलिटी के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ। लाइक चीज़ों को ये इंसान दोनों बोथ वेज में लेकर आगे चलेंगे आपकी तरफ और चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करेंगे और मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी हद तक जो हो स्पिरिचुअल हो अपने अपने प्लेसेस पे। वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, तो ये पर्सन आपके साथ ऑब्वियसली चीज़ों को बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो इसी कमिटमेंट के थ्रू इस इंसान को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है और नेक्स्ट मूव में भी ऐसे दिख रहा है इस इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग वाली फेस करनी पड़ेंगी और इनको ऐसे लगता है कि ये इनके लिए एक टेस्ट है जिसमें इस पर्सन का अपने एफर्ट के थ्रू जो है ना वो सक्सेसफुल होना डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा। तो इनकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा कि इस पर्सन के अंदर कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है, आपके साथ रिश्ते में लेकर कितनी सीरियसनेस है और ये पर्सन उसी के अकॉर्डिंग जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्शन लेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, ये इंसान जो भी है इनके जो भी प्लान है ना उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ ये इंसान आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बिकॉज इनका सपना यही है कि आपके साथ रिश्ता बने, आपके साथ कमिटमेंट बने। तो ये उन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल वे में आगे कोई ना कोई मूव लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। टॉरस भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, पाइसिस कैंसर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो नेक्स्ट मूव ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक आपकी तरफ मूव दिख रहा है इस इंसान का अपने सपनों को पूरा करने का। अब मैं यहाँ से देखना चाहूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, जो वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव कनेक्ट विद योर वूम्ब। आपको अपने वूम्ब के साथ कनेक्ट होने की गाइस ज़रूरत है। 15 है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव मूवमेंट एंड वी हैव क्लीन योर स्पेस। आप जिस जगह पर भी रहते हो अपनी उस जगह को क्लीन्स करो, ठीक है, क्लीन करो। लाइक आपको ना यहाँ पे क्लीन चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। अगर आपका रूम है अगर वो किसी तरह से मैसी होता है तो आपने उसको साफ़ रखना है, सफाई का ज़रा ख्याल रखें, आपको ये बोला जा रहा है। और मूवमेंट लें हर चीज़ में, अपने आप को फिज़िकली ऐसे मुझे लग रहा है विद कनेक्ट विद द वूम एंड मूवमेंट, अपने आप को फिज़िकली ज़रा एक्टिव रखें। लेज़ीनेस ना अपनी शो करें, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है काफ़ी अपनी एनर्जी को ड्रेन महसूस करते हो या फिर बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि आप क्लमसी से हुए हो, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हुए हो, आप कुछ करने को दिल नहीं चाहता।
हर टाइम चीज़ें बिखरी हुई हैं आपके, मैसी बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रहा है आपके पास होती हैं, या आपका रूम है तो मैसी है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं आप चल रहे, या फिर चीज़ों को आपने मैनेज नहीं किया हुआ। तो अपनी लाइफ में ये चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा लेकर आएँ। जिस जगह पे भी आप रहते हैं, रूम है आपका अपना घर है, जिस जगह पे कोई ऑफिस है, कुछ भी एरिया है, आप उसको क्लींस करो, लाइक क्लीन रखो उस जगह को, जिस जगह पे आप होते हो, जिस जगह पे आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है। यस, सो 999 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे जर्नल की एनर्जी, आप में से कुछ लोगों को जर्नलिंग करने की भी ज़रूरत है। आप जो कुछ भी चाहते हो, जैसा भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसको जर्नलिंग करो, उसको राइट डाउन करो। चाहे आप अपने मोबाइल के नोट्स में जाके वहाँ पे कुछ अपना टाइप कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसी नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप जो चाहते हो, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ड्रीम है आपका, या फिर जो कुछ चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप उसको जर्नलिंग के थ्रू लाइक उसको राइट डाउन कर सकते हो। लेकिन राइट डाउन आपने प्रेजेंट टेंस में करना है, कोई फ्यूचर के टेंस में नहीं करना, प्रेजेंट के टेंस में करना है कि अभी आपके पास ये चीज़ है, उस टेंस में। सो 29 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, सेम एज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, नंबर 6 9 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अपना मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।